मेरा बेटा प्रियांशु, नहीं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मीना इस तरह चिल्लाई। आइए जानते हैं उस डरावनी और भयानक घटना के बारे में जिसने मीना की जिंदगी तबाह कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक सच्ची घटना के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। वो कौन था? प्रियांशु, प्रियांशु। ओफो, ये लड़का भी ना फिर से लगा होगा हवा से बातें करने में। मीना अपने बेटे प्रियांशु को पुकारती हुई उसके कमरे में जाती है। वहाँ प्रियांशु अक्सर की तरह अपने पलंग के नीचे बैठे किसी से बातें कर करके ठहाके मार मार कर हंस रहा होता है। मीना उसके पलंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और प्रियांशु को पलंग के नीचे से बाहर आने के लिए कहती है। प्रियांशु घुटनों के बल चलता हुआ बाहर आ जाता है। तब तक मीना उससे कहती है, प्रियांशु, मैंने तुम्हें बोला था ना गंदे मत होना, हमें आज दिवाली की शॉपिंग के लिए जाना है। ये क्या हाल बना रखा है बेटा? ये सारे हाथ पैर नीले कर रखे हैं। क्या कर रहे थे तुम? मीना अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाती है और अपने बेटे पर चिल्ला पड़ती है कि मैंने कुछ पूछा ना तुमसे। पर प्रियांशु बिना डरे बेझिझक मुस्कुराता है और तुरंत मीना को जवाब देता है, ओ मम्मी, आपको पता तो है ना अदनान कितना शैतान है। हम वो बस ड्राइंग कर रहे थे और उसने सारे कलर्स मेरे ऊपर ही गिरा दिए। ये सुनकर मीना का दिमाग खराब हो जाता है और प्रियांशु के गाल पर वो एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। लेकिन प्रियांशु को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस बेशर्मों की तरह हंसता रहता है। मीना उसका हाथ पकड़कर उसे नहलाने ले जाती है और फिर तैयार कर अपने साथ दिवाली की शॉपिंग पर ले जाती है। वो जब शॉपिंग कर रही होती है तब उसकी नजर से प्रियांशु कहीं चला जाता है। मीना पूरी खरीदारी करने के बाद जब बाहर निकल रही थी तब उसे प्रियांशु का ख्याल आता है और टेंशन के मारे वो फटाफट वापस आती है। उसके बारे में जब वो सबसे पूछ रही होती है कि तभी उसकी नजर प्रियांशु पर पड़ती है। प्रियांशु दुकान में लगी एक ड्रेस को घूरकर मुस्कुरा रहा था। मीना प्रियांशु के पास जाकर कहती है कि उसने प्रियांशु के लिए कपड़े लिए हैं और वो भी ऐसे ही हैं जैसे वो देख रहा था। फिर मीना उसे आने के लिए कहकर चलने लगती है। तभी प्रियांशु मीना का हाथ पकड़कर जोर से खींचता है और मीना गिरते गिरते बस संभल ही जाती है। वो चिल्लाती है, प्रियांशु! लेकिन तब तक प्रियांशु बोल पड़ता है, मम्मी, अदनान के लिए आपने कुछ लिया कि नहीं? मीना ये सुनकर थोड़ा डर जाती है और प्रियांशु को गोदी में उठाकर घर ले आती है। प्रियांशु पूरे रास्ते रोता चीखता हुआ आता है कि उसकी माँ ने उसके दोस्त अदनान के लिए कुछ क्यों नहीं लिया। मीना के लाख समझाने पर भी प्रियांशु शांत नहीं होता और उसे घर पहुंचते ही अपने आप को बंद कर लेता है। प्रियांशु की हरकतों को अब हद से बाहर होता देख मीना अपने पति को फोन करके सारी बातें बताती है। उसका पति कल दिवाली वाले दिन आने की बात करता है और प्रियांशु को एक दिन और संभालने की बात कहकर फोन रख देता है। मीना रात में काफी देर तक प्रियांशु को दरवाजा खोलने और खाना खाने के लिए मनाती रहती है और प्रियांशु बस सारी रात रोता ही रहता है। मीना वही प्रियांशु के कमरे के बाहर बैठी उसके रोने की आवाज सुनती रहती है और बीच बीच में किसी से बातें करने की भी। मीना भी वहीं बिना कुछ खाए सो जाती है। उसकी आंख खुलती है सुबह की घंटी के साथ। वो हड़बड़ा कर उठती है और एक पल रुककर भागती हुई जाकर दरवाजा खोलती है। वहां अपने पति अविनाश को देखकर वो एक चैन की सांस लेती है और अविनाश को बताती है कि प्रियांशु कल रात से बस रोए ही जा रहा है। अविनाश जल्दी से अंदर आकर पटाखे और मिठाइयां रखता है और सीधा प्रियांशु को आवाज लगाता है। वो उसके कमरे तक पहुंच भी नहीं पाता कि प्रियांशु एकदम तैयार गेट के बाहर खड़ा होता है। अविनाश को देखकर वो भागता हुआ जाकर उससे गले लग जाता है और एकदम नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीना ये सब देखकर बहुत टेंशन में आ जाती है
और शाम को सही मौका देखकर अविनाश को प्रियांशु के बर्ताव के बारे में बताती है और कहती है कि वो किसी अदनान से बातें करता रहता है और अकेले ही हंसता रहता है और न जाने क्या क्या। वो सारी बातें अविनाश को बता ही रही होती है कि तभी एक भारी और जोरदार आवाज आती है। अब देख मैं कैसे दिवाली मनाता हूँ। मीना और अविनाश दोनों घबराकर प्रियांशु के रूम की तरफ भागते हैं और वहां प्रियांशु की हालत देखकर मीना कहती है, प्रियांशु नहीं बेटा, नहीं। प्रियांशु पटाखों का घेरा बनाए उसके बीच में मशाल लेकर खड़ा होता है। उसके शरीर की पूरी खाल काली पड़ गई होती है और उसमें बेशुमार दरारें जिनमें से खून रिस रहा होता है। उसकी आंखों की पुतलियां बाहर निकल जाती हैं, मानो किसी ने उसे बेरहमी से जलाया हो। ये देखकर अविनाश भी रोने लगता है और प्रियांशु प्रियांशु कहकर अपने बेटे को बुलाता है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। मैं अदनान हूँ और इस घर में आया हर बच्चा मेरा दोस्त है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। इतने में दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है और अदनान की आत्मा, जो कि प्रियांशु के शरीर में थी, पटाखों को आग लगा देती है। दिवाली की काली अमावस की रात की शोर में मीना और उसके परिवार की चीखें खामोश हो जाती हैं और उसका परिवार पूरा जलकर खाक हो जाता है। किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर उस दिन क्या हुआ और उस अदनान का रहस्य भी उन्हीं के साथ खाक हो गया। लेकिन अदनान की आत्मा उस घर में आज भी मौजूद है।